तो दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन BTS Born Boys सीजन 4 के एपिसोड 8 की है और ये सीजन 4 का लास्ट एपिसोड है। देखते ही देखते हम लास्ट एपिसोड पे पहुंच गए। तो जैसा कि एपिसोड 7 में हमने देखा था, सारे मेंबर्स एक बहुत ही सुंदर से घर पे पहुंचे थे जो कि उनका लास्ट स्टॉपेज था। वहां उन्होंने साथ में डिनर बनाया, कार्ड्स खेले। सुबह सुबह वे लोग लुक राइड लेने को पहुंचे। फिर उन्होंने सोलो एक्टिविटीज करा। सुगा, जिन और जंगकुक फिशिंग के लिए गए थे। RM, J-Hope और जिमिन साइकिलिंग करने गए थे और वी अकेले ही क्वींस टाउन को एक्सप्लोर करने निकले थे। तो एपिसोड 8 शुरू होती है और सबसे पहले साइकिलिंग टीम दिखती है। ये लोग अभी रिवर के पास जा रहे थे और फिर थोड़ी ही दूर जाने के बाद जिमिन और J-Hope साइकिल से उतरकर इस तरह से जाने लगते हैं और जिमिन यहाँ J-Hope से कहते हैं, क्या तुम्हारी बट ठीक है? मैं तो साइकिल से उतरकर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तीनों इस राइड को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। J-Hope, ऐसे ढलाव पे साइकिल चलाना तो बहुत आसान है। जिमिन तो यहाँ कुछ इस तरह से साइकिल चला रहे थे। फिर RM भी उन्हें कॉपी करते हैं और फिर तीनों पहुँचते हैं एक पार्क में और सामने ही एक बहुत ही सुंदर सी रिवर थी और हमारे जिमिन यहाँ पहुँचते ही अपने साइकिल को फेंक देते हैं और भागते हुए नीचे जाने लगते हैं और फिर नीचे जाते ही वो लेट जाते हैं। तो अब ये दोनों कैसे पीछे रह सकते थे? ये दोनों भी तुरंत ही जाकर जिमिन को ज्वाइन कर लेते हैं। जिमिन, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मूवी के सीन को देख रहा हूँ। J-Hope, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। सभी यहाँ बहुत ज्यादा खुश थे। J-Hope, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देख रहा हूँ। और जिमिन तो यहाँ इतने ज्यादा खुश थे कि उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्होंने तो पूरी दुनिया ही जीत ली है। और फिर दिखते हैं वी, वो अकेले ही पूरे मजे से घूम रहे थे। वी, मुझे तो अब भूख लग गई है। तो सबसे पहले तो वो कुछ खाने को आते हैं और वो यहाँ अपने लिए बर्गर और आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं और फिर वो आइसक्रीम खाते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं, ये बच्चे जरूर अपने स्कूल की छुट्टी के बाद यहाँ आए होंगे, पर ये बच्चे मुझे देखकर हंस रहे हैं। तो फिर वी कुछ इस तरह से उन्हें देखने लगते हैं। तभी एक बच्चा यहाँ वी से कहता है कि क्या आप उन स्टिकर को कलेक्ट कर रहे हो जो आपके बर्गर के डिब्बे पे है? तो उसकी बात को सुनकर वी अपने स्टिकर को उस बच्चे को दे देते हैं और फिर अपने बर्गर को भी देने लगते हैं। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ ये स्टिकर चाहिए था। तो फिर वी अपने बर्गर को एंजॉय करते हैं। उन्हें इतना ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद बहुत जोर की भूख लग गई थी। तो फिर वो आइसक्रीम भी खाते हैं और तभी वो बच्चा वी से बाकी के स्टिकर मांगता है। तो वी उन स्टिकर्स को भी उसे दे देते हैं और फिर खुशी खुशी उन्हें बाय कहते हैं। तभी वी देखते हैं कि उनकी आइसक्रीम पे और उनके ड्रिंक्स पे और भी स्टिकर लगे हुए हैं। तो वी उन बच्चों को आवाज देते हुए कहते हैं, हे बेबी, और फिर उन्हें बाकी के स्टिकर्स दे देते हैं। वो अपने खाने से खुश तो थे ही और उन बच्चों को अपने स्टिकर्स को देकर और भी ज्यादा खुश हो गए थे। और फिर दिखती है फिशिंग टीम जो कि बहुत ज्यादा हवा के कारण अभी दूसरी तरफ जा रही थी। फिर वे लोग एक और फिशिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं। तभी यहाँ सुगा साइकिलिंग टीम को वीडियो कॉल करते हैं। J-Hope, योंगी, तुम इतनी क्यूट क्यों दिख रहे हो? सुगा, अरे हमारी फिशिंग ट्रिप तो फेल हो गई। J-Hope, क्यों, क्या हुआ? सुगा, तुम लोग आज रात कुकिंग करने वाले हो। J-Hope, अरे तुम्हें पता है यहाँ की व्यू कमाल की है। सुगा, हम लोग भी जहाँ आए हैं वहाँ की व्यू भी बहुत ज्यादा सुंदर है। और तभी जिन उनसे बात करते हुए दिखते हैं। जिन, हम यहाँ फिशिंग करने के लिए आए थे और ये फेल हो गई। J-Hope, क्या हुआ बताओ तो। जिन, बहुत ज्यादा हवा के कारण हमें दूसरी ओर जाना पड़ा और अब हमारे पास ग्रोसरी खरीदने के लिए टाइम भी नहीं है। जिमिन, इनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? और अब ये लोग फिर से फिशिंग के लिए रेडी होते हैं। जंगकुक, ये जगह तो पिछली वाली जगह से भी अच्छी है। जिन, वाओ, इस व्यू को तो देखो। और फिर तीनों लग जाते हैं मछलियाँ पकड़ने में। जंगकुक, फिशिंग करना सच में बहुत मुश्किल है। तभी सुगा कहते हैं, क्या सारी सैल्मन मछली पहले से ही समंदर चली गई है जो हमें एक भी नहीं मिल रही? जिन, लगता है वो हमें छोड़कर जा चुकी है। सुगा, अरे एक छोटी मछली भी नहीं बची। तीनों यहाँ सच में बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे पर कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्हें एक मछली तक नहीं मिल रही थी। सुगा यहाँ जिन को पूरा चीयर कर रहे थे। जिन, देखो तो लोग वहाँ कितने आराम से फिशिंग कर रहे हैं। तभी दिखते हैं हमारे वी, वो मजे से शहर को एक्सप्लोर करने में लगे हुए थे। तभी उन्हें साइकिलिंग टीम कॉल करती है। J-Hope, हे तयोंगा, तुम क्या कर रहे हो? देखो तो हम कितने सुंदर व्यू को देख रहे हैं। तो फिर जिमिन वी को उस व्यू को दिखाते हैं। वी, तुम लोग कहाँ हो? J-Hope, हम अभी पार्क में हैं। तभी RM कहते हैं, वी जरूर स्टफ टॉय खरीद रहा होगा। तो वी कहते हैं कि वो ये खरीदने वाले हैं। RM, तयोंगा, ये सच में बहुत क्यूट है, तुम्हें इसे लेना होगा। तभी फिशिंग टीम दिखती है। जिन, जंगकुक, मैंने कुछ सीवीड पकड़ी है। जंगकुक,
गुड जॉब। जिन, हम आज रात इससे सीवीड सूप बनाएंगे। तीनों यहाँ लगे हुए थे फिशिंग पे, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। जिन तो बस सीवीड पकड़कर खुश हो रहे थे बेचारे। तभी जंगकुक कहते हैं, उन्होंने कहा था यहाँ मछलियाँ मिलेगी। शुगा, अरे मुझे नहीं लगता कुछ भी है वहाँ पे। जंगकुक, लगता है मुझे दूसरी तरफ जाने की जरूरत है, यहाँ इस जगह पे पानी थोड़ी सी गहरी है। जिन, चलो वापस चलते हैं। चलो जंगकुक। जंगकुक, क्या? जिन, चलो। जंगकुक, क्यों? जिन, क्योंकि मुझे यहाँ एक भी मछली नहीं मिली, तो अब चलो। तो फिर ये लोग फिशिंग को वहीं छोड़कर अब चीजों को पैक करने में लग जाते हैं। तभी उन्हें एक क्यूट सा डॉग दिखता है। शुगा, ये कहाँ से आया है? ये तो एक फ्रेंच बुलडॉग है। और फिर से सभी सामान को रखने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जिन, हम फिशिंग में बुरे नहीं हैं, बस आज हमारा दिन नहीं था। और फिर ये लोग यहाँ से चल देते हैं। फिर दिखती है साइकिलिंग टीम। ये लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए पहुँचे थे, तो फटाफट से ये लोग डिसाइड करने लग जाते हैं कि इन्हें क्या लेना है। आर्यम अभी कैमरामैन बने हुए थे, और जैसे ही ये लोग शॉपिंग शुरू करने वाले थे तभी जेहोप कहते हैं, जिमिना कहाँ गया? तो फिर ये लोग सबसे पहले सब्जी खरीदते हैं। तब तक जिमिन भी वापस आ गए थे। यहाँ से ये लोग अपने जरूरत की काफी सारी चीजें खरीदते हैं। और फिर दिखते हैं वी, वो सबसे पहले घर वापस आ गए थे और अभी उनके पास कार्ड्स थी। और यहाँ वी कहते हैं कि मैं आज रात अपना बदला लेने वाला हूँ। जैसे कि पिछली रात वो कार्ड्स खेलने में हार गए थे, तो आज वो कार्ड्स को अपनी तरह से सेट करते हैं और इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वी तुरंत ही भागते हैं और आकर किचन के काउंटर के नीचे छिप जाते हैं। तभी जेहोप कहते हैं, हम घर आ गए। आर्यम, मुझे कुकिंग की प्रिपरेशन शुरू करनी है। जेहोप, हाँ, उनके आने से कम हम राइस तो बना ही सकते हैं। तभी यहाँ जिमिन और जेहोप की नजर पड़ती है वी पे, और दोनों की एक्सप्रेशन यहाँ देखने वाली थी। पर वी को देखने के बाद दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं। जेहोप, बाकी लोग कहाँ हैं? जिमिन, वे लोग अभी यहाँ नहीं आए हैं। आर्यम, हाँ, अभी तो कोई नहीं है। जेहोप, हाँ, योंगी की टीम अभी तक आई नहीं। आर्यम, उन्होंने कहा था कि वो दूसरी फिशिंग स्पॉट पे गए हैं। जिमिन, ओह, तो वे लोग अभी भी मछलियाँ ही पकड़ रहे होंगे शायद। और इधर वी अपने हंसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और यहाँ जिमिन इस पूरे सिचुएशन को अपने कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी जेहोप कहते हैं कि इस एंगल से तो किचन थोड़ी अलग ही दिख रही है। आर्यम, क्या? जेहोप, क्या तुम यहाँ से इसे देखना चाहते हो कि तुम यहाँ से कैसे दिख रहे हो? आर्यम, अगर मैं उधर आ भी जाऊँ तो भी खुद को कैसे देख पाऊंगा? जेहोप, अरे बस आओ तो। तभी जिमिन आर्यम को वो फुटेज दिखाते हैं। आर्यम, हैं? ये क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे साथ शॉपिंग पे क्यों नहीं आए? वी, मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा था। जिमिन, हमें भी पेन हो रहा था साइकिल चलाने की वजह से, पर फिर भी हम शॉपिंग पे गए। आर्यम, मैं तो बहुत मुश्किल से ही चल पा रहा हूँ। और फिर दिखती है फिशिंग टीम। ये लोग अब वापस आ रहे थे। जंगकुक, हमारा बॉर्न वॉइस अब बस खत्म ही होने वाला है। और फिर तीनों यहाँ बॉर्न वॉइस सॉन्ग गाने लगते हैं। फिर दिखते हैं जेहोप और जिमिन कुकिंग करते हुए। जिमिन, मैं अपने मॉम को कॉल किया करता था ये पूछने के लिए कि राइस कैसे पकाते हैं। मैं उनसे कहता था कि मॉम, मुझे राइस बनाना है, क्या आप मुझे सिखाएंगी? इधर जिन जंगकुक से कहते हैं कि जंगकुका, तुम आज की फिशिंग को लेकर क्या फील कर रहे हो? जंगकुक, बंदर भी कभी कभी पेड़ से गिर जाते हैं, तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही दिन होते हैं। जिन, तो तुम हमारे साथ फिर से जाओगे फिशिंग पे? जंगकुक, हाँ बिल्कुल। जिन, ठीक है, फिर इस बात को कैमरे पे रिकॉर्ड करते हुए कहो। जंगकुक, मैं शुगा और जिनयोंग के साथ अगली बार फिर से जाऊंगा फिशिंग पे। और ऐसे ही मछलियों की बातें करते हुए वे लोग वापस आने लगते हैं। जेहोप, तेयोंगा, क्या तुम इस कटिंग बोर्ड को धो दोगे? वी, क्यों नहीं। और वे लग जाते हैं अपने पसंदीदा काम में। तो आज कुकिंग में वे लोग लगे हुए थे जो सबसे कम कुकिंग करते हैं। इधर वी अपने पूरे मन से कटिंग बोर्ड को धो रहे थे। वी, मैं बर्तन धोने का इंचार्ज हूँ। और वी इस बात को पूरे प्राउडली कहते हैं। और फिर थोड़ी देर कैमरे को ऐसे ही देखते हैं और फिर कैमरामैन से कहते हैं, क्या आप मेरे फेस को जूम इन और जूम आउट करोगे? तो वी की बात को मानते हुए कैमरामैन वैसे ही करते हैं। इधर जिमिन दिखते हैं, वो अभी राइस बनाने में लगे हुए थे। और तभी बैकग्राउंड से एक सॉन्ग सुनाई देती है और अचानक से आज के मेन कुक के अंदर मेन डांसर जाग जाता है और वो डांस करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ना इस कुकिंग प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तभी यहाँ वी रोते हुए दिखते हैं क्योंकि वो अभी प्याज काट रहे थे। जेहोप, क्या तुम रो रहे हो? और वी को वैसे देखकर जेहोप बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। और इधर फिशिंग टीम दिखती है। जंगकुक कहते हैं, क्या अब हम कैमरे को ऑफ कर दें और घर पहुंचकर आपसे मिले? और 3, 2, 1 के साथ ये लोग बाय कहते हैं।
इधर जिमिन, जे होप और वी एक साथ दिखते हैं। तभी वी कहते हैं, क्या मैं थोड़ा प्याज और काट दूं? जिमिन, अरे मुझे प्याज काटने का 7 साल का एक्सपीरियंस है। वी, ठीक है फिर तुम ही करो। सीरियसली ये लोग खाना क्यों नहीं बनाते हैं अब समझ आ रहा है, क्योंकि ये लोग अभी खाना बनाने के अलावा बाकी सब कुछ कर रहे थे। ये लोग सच में बहुत ज्यादा फनी हैं। तभी फिशिंग टीम भी वापस आ जाती है। शुगा, तुम लोग क्या बना रहे हो? जिमिन, ये एक सीक्रेट है। जिन, क्या तुम अपने बातों को लेकर कॉन्फिडेंट हो? जिमिन, हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाकर रेस्ट करो। और फिर भी म्यूजिक प्ले करते हैं और फिर से दोनों एक्टिंग शुरू कर देते हैं। दोनों सच में इस कुकिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ जंगकुक आते हैं और इन दोनों की हरकतों को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इधर दोनों के अंदर का एक्टर जाग चुका था, तो फिर जंगकुक भी उन दोनों को वैसे ही छोड़कर चल देते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस आते हैं। जंगकुक, तुम लोग क्या कर रहे हो? जिमिन, जंगकुक तुम जाओ और आराम करो, हम इसे संभाल लेंगे। जंगकुक, ये क्या काट रहे हो? इसे ऐसे कौन काटता है? वी, क्या तुम यहाँ से जाओगे? जंगकुक, हाँ क्यों नहीं, तुम लोग बनाओ। और जैसे ही जंगकुक जाते हैं, ये दोनों इस तरह से हाथ मिलाते हैं। जिमिन, मुझे लगता है कि हमें नए बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत है। फिर जे होप दिखते हैं, वो अभी राइस चेक कर रहे थे और फिर वो जिमिन को बोलते हैं, जिमिना तुम्हारी राइस पक गई है, आकर देखो। तो फिर जिमिन भी आते हैं और उसे चेक करते हैं। जिमिन, वाह कितनी अच्छी बात है, घर पे बना चावल सबसे बेस्ट होता है। तभी आर्यम ये कहते हुए आते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? जे होप, नहीं यहाँ ज्यादा कुछ तो नहीं है करने को। तभी जिमिन आर्यम से कहते हैं कि तुम इस टोपोकी को बना दो। तो फिर आर्यम अपने जैकेट को उतारते हैं बड़े ही रोमांटिक स्टाइल में और फिर वापस आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो इस डिश को सबसे लास्ट में बनाने वाले थे। इधर जे होप, जिमिन, आर्यम और वी के वजह से जिन और शुगा को रेस्ट करने का मौका मिल गया था, तो दोनों मजे से अभी रेस्ट कर रहे थे। तभी जंगकुक भी वहाँ आ जाते हैं और इन दोनों को कुकिंग करते हुए देखने लगते हैं। सच में आज तो वे लोग कुकिंग करते हुए दिख रहे थे जो रेयरली ही किचन में दिखते हैं। तो फाइनली सभी ने मिलकर कुकिंग को कंप्लीट कर लिया और फिर सभी डिनर के लिए बैठ जाते हैं। तो ये न्यूजीलैंड में इनका लास्ट डिनर था। जिन, खाने को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सबने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और फिर यहाँ जिमिन और आर्यम दिखाते हैं कि वी ने खाने में क्या कलाकारी करी है। जिन, अरे वाह तेओंगा, तुम तो आर्टिस्ट बन गए हो। जिमिन, ये ज्यादा तो नहीं है पर हमने इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। शुगा, ये बहुत है। जिन, ये कमाल का है। और फिर सब एक साथ बैठते हैं और ट्रिप को एंड कहते हुए ड्रिंक करते हैं। यहाँ ये लोग अपने बॉन वॉयज सॉन्ग को भी गाने लगते हैं और फिर सभी डिनर को एंजॉय करते हैं। सभी इन लोगों को इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए थैंक्स बोलते हैं और फिर प्लान बनाते हैं कि आज रात वे लोग हली गली खेलेंगे और उसमें जिन को हराएंगे। वी, हमें कार्ड्स भी खेलना चाहिए। और यहाँ शुगा कहते हैं उन सभी के लिए जो भी हमें विदेश से देख रहे हैं, अगर आपको भी सॉस एग राइस बनाना है तो आपको राइस चाहिए होगी, कोरियन सोया सॉस चाहिए और सेसमे ऑयल चाहिए। ये भी कोरियन होना चाहिए। जे होप, क्या ये उन लोगों को पसंद आएगा जो कोरियन नहीं है? तो सभी कहते हैं हाँ बिल्कुल। जिन, पहली बार मैंने इसे हमारे डेब्यू के बाद खाया था। जे होप, मेरी ग्रैंडमा तो हमेशा ही इसे बनाती थी मेरे लिए। शुगा, जब भी मेरी मॉम को ऐसा लगता था कि वो ब्रेकफास्ट नहीं बना पाएंगी तो वो बस राइस एग और सॉस को मिक्स करती थी और हमें खिलाती थी। और फिर क्या था, सभी अपनी अपनी मॉम को मिस करने लग जाते हैं और मॉम को लेकर गाना भी गाने लगते हैं। सभी इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा यादगार बना रहे थे। सभी यहाँ बहुत ज्यादा खुश थे और डांस कर रहे थे। इन्हें एक साथ ऐसे देखना सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। ये लोग खुद भी सच में एक साथ रहने को कितना ज्यादा एंजॉय करते होंगे और अभी उन दिनों को कितना ज्यादा मिस करते होंगे। तो ऐसे ही काफी देर तक डांस करने और गाना गाने के बाद अब तो उनका खाना भी डाइजेस्ट हो गया था और अब आज की रात को वे लोग कुछ गेम्स खेलकर खत्म करने वाले थे और फिर सभी कार्ड्स लेकर एक साथ बैठते हैं। जे होप, कैसा रहेगा अगर जो हारेगा वो सभी के लिए डिनर खरीदेगा? तो फिर सभी इस बात पे एग्री करते हैं और फिर गेम शुरू होती है। और यहाँ जिमिन कहते हैं कि अगर मैं हार गया तो मैं तुम लोगों के लिए 2 बार डिनर खरीदूंगा। जिमिन का तो स्वैग ही अलग है। वी, अगर मैं हारा तो मैं 3 बार डिनर खरीदूंगा। आर्यम, तो अब अगली बोली कौन लगाएगा? तो इसी तरह से ये लोग अपनी बातों को एंजॉय कर रहे थे और इस गेम को ना ये लोग इतने ज्यादा फनी तरीके से खेल रहे थे कि इन्हें देखने के बाद हंसी नहीं रुक रही थी। इन्हें ऐसे देखकर जब इतना मजा आ रहा था तो इन्हें कितना मजा आ रहा होगा।
इन लोगों की हरकतें देखकर कोई भी अपनी हंसी को नहीं रोक सकता। जैसे आप वी को ही देख लो, उन्होंने अपने कार्ड्स को कुछ इस तरह से अपने हेडबैंड पे लगा रखा था। अभी इन्हें इस गेम में इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि पिछले 1 घंटे से वे लोग ऐसे ही खेले जा रहे थे, कोई भी हारने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर जंगकुक अपने इस गेम को खत्म करते हैं और उसके बाद जिन और ये दोनों सोने चले जाते हैं। फिर आरएम भी चले जाते हैं सोने और इस गेम को हारते हैं शुगा। बेचारे हमारे शुगा। वो कहते हैं ठीक है, तुम लोगों को जब भी चाहिए होगा मैं डिनर खरीदूंगा। और यहाँ जिमिन जोर जोर से यूंगी कहते हुए सुगा को चिढ़ाने लगते हैं और इनकी गेम यहीं पे खत्म होती है। और फिर जेहोप दिखते हैं, वो भी नाइट रूटीन कर रहे थे। सारे मेंबर्स अब अपने अपने सोने की तैयारी में लगे हुए थे। और फिर वी दिखते हैं। पहले तो वो एक मच्छर को मारते हैं और फिर सारी जगह पे मिस्ट को स्प्रे करते हैं ताकि उन्हें उसकी खुशबू से बहुत अच्छी नींद आए। तो वो उसे अच्छे से पूरे बेड पे और आसपास के जगहों पे स्प्रे करते हैं। फिर आरएम दिखते हैं, वो अभी कुछ मेडिसिन ले रहे थे। और इसी तरह से ये लोग अपने इस ट्रिप के लास्ट नाइट को खत्म करते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रिप उनकी अब एंड होने वाली थी। और फिर सब सुबह सुबह दिखते हैं। वे लोग इस ट्रिप के बारे में कुछ बातें करते हैं। और सबसे पहले आरएम कहते हैं न्यूजीलैंड एक ऐसा फॉरेन कंट्री है जिसकी मेरे दिल में एक अलग ही जगह है। जंगकुक नामजुनियोंग हमेशा ही न्यूजीलैंड के बारे में बातें करता था कि न्यूजीलैंड कितना अच्छा है। जिमिन हमने बहुत सुना था कि ये जगह कितना ज्यादा सुंदर है। और आरएम ने भी हमें यहाँ की बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाई थी और हम हमेशा यहाँ आने की बातें करते थे। जंगकुक हम इस बार न किसी ठंडी जगह पे जाना चाहते थे। शुगा हम पिछले 2 बार से किसी गर्म जगह पे जा रहे थे, तो हमने सोचा कि अच्छा होगा अगर हम किसी ठंडे जगह पे जाएं। आरएम मैंने सोचा हमारे फैंस हमें किसी ठंडे जगह पे देखना चाहते हो। वी कहते हैं इन लोगों ने ही इस जगह को सजेस्ट करा था और मैं बस आ गया। जंगकुक ये मेरे सोच से 50 गुना ज्यादा अच्छा है। वी मैं मेंबर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी जगह चुनी। जंगकुक मुझे लगता है कि ये डिसीजन सच में बहुत अच्छा था। और फिर यहाँ जिन से सवाल करा गया कि वैकेशन के बाद यह वन वॉयज ट्रिप फिल्म करके आपको कैसा लगा। जिन जैसा कि आपको पता है मुझे ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर शुगा कहते हैं अपने 1 महीने के वेकेशन में मैं कहीं पे भी नहीं गया था क्योंकि मुझे पता था कि हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं। मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करता और अगर करता हूँ तो बहुत जल्दी थक जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छा होगा अगर वेकेशन में कहीं ना जाकर मैं सीधे इस ट्रिप में जाऊँ। आरएम मैंने हमारे उस 1 महीने के वेकेशन पे खुद के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसे ये सब चीजें भी पसंद है। और फिर अचानक से मैं न्यूजीलैंड आ गया तो ऐसा फील हो रहा है कि ओह मैं तो यहाँ रहता था। इस ट्रिप के बाद हम फिर से काम पे वापस जाएंगे और फिर से अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। हमें अभी बहुत सारा काम करना है। फिर जेहोप कहते हैं कि हम सातों को ऐसे एक साथ कहीं गए हुए थोड़ा वक्त हो गया था और एक बिजी शेड्यूल शुरू होने से पहले हमने अपने समय को खूब एंजॉय करा। ये सच में बहुत मीनिंगफुल है और बहुत फन भरा है। इसके साथ ही सभी को एक साथ देखना बहुत अच्छा था क्योंकि बॉन वॉयज के ट्रिप पे आने से पहले सभी 1 महीने की छुट्टी पे थे और अलग अलग जगह पे थे। इसी वजह से जेहोप कहते हैं कि जब मैं छुट्टी पे था तो बिना मेंबर्स के छुट्टी बहुत बोरिंग था। जैसे कि हम काफी लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं तो वेकेशन के दौरान मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस करता था। फिर जिमिन कहते हैं कि हमारी छुट्टियाँ 1 महीने की थी। मैंने कुछ मेंबर्स को कई बार देखा भी था पर हम एक दूसरे से एक पूरे महीने दूर रहे थे। मैं खुद के साथ अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था और उस दौरान मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रिप पे भी गया था। पर इस ट्रिप के जरिए मैंने रियलाइज करा कि मैं इन लोगों के साथ कितना ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। फिर वी बताते हैं कि हमारे ट्रेनिंग के वक्त से हम कभी भी एक दूसरे से पूरे 1 महीने के लिए अलग नहीं हुए थे। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं फिर से इन्हें देखने वाला हूँ। और जंगकुक कहते हैं कि ये लोग अब मेरा परिवार बन चुके हैं और मैं अक्सर ही छुट्टियों में सोचता था कि मेंबर्स को फिर से देखना कैसा होगा। मैं बेट लगा सकता हूँ कि ये सच में बहुत अच्छा होगा। यही सब मैं सोचता था। पर फिर हम सब मिले और हमने एक दूसरे को हाई कहा और मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ भी नहीं बदला है। फिर जिन बताते हैं ये लोग अब मेरे डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। वो हमेशा मेरे सेलफोन की तरह मेरे पास रहते हैं और यहाँ आने से पहले वेकेशन में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सेलफोन टूट गया है और मैंने उसे कहीं बनने को भेजा है और अब फिर से मुझे मेरा सेलफोन वापस मिल चुका है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुका हूँ। पिछले पूरे महीने मैंने उन्हें नहीं देखा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि वे लोग मेरे लिए क्या हैं।
फिर आर्यन कहते हैं मुझे यहाँ सबसे अच्छा लगा वो स्नोई माउंटेन और वो सारे लेक्स भी बहुत अच्छी थी। जेहो बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक चीज़ को चुन पाऊंगा। जिमिन, मुझे लगता है कि इस ट्रिप में मेरी फेवरेट पार्ट थी वो स्टार्स देखना। जंगकुक, मेरा बेस्ट पार्ट रहा स्टार्स देखना। हमने कभी भी अपने इन आँखों से इतने साफ साफ मिल्की वे को नहीं देखा था। शुगा कहते हैं जो व्यू हमने हेलीकॉप्टर से देखा था उस दिन मैं बहुत ज्यादा नींद में था, मुझे अच्छी नींद नहीं आई थी और फिर हम हेलीकॉप्टर में बैठे तब मुझे एक लेक दिखी थी जिसे देखकर मैं पूरा शॉक्ड हो गया था। वो सच में बहुत औसम था। बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी बहुत सुंदर थे। जिमिन, मेरी एक फेवरेट चीज बर्फ से ढका पहाड़ भी था। उन बर्फ के कारण तो मेरी नाक भी बहने लगी थी। मैंने इतनी सारी बर्फ अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। सच में जिमिन तो बर्फ को देखकर पागल ही हो गए थे। जंगकुक, फिशिंग पे जाना भी बहुत बढ़िया था और उस तरह से कोजी कैंप वैन में सोना भी बहुत अच्छा था। इन लोगों के साथ ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रहा था, पर मैंने सच में ये छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा एंजॉय करा। वी, मैंने पर्सनली हॉर्स राइडिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय करा। कुछ सालों पहले जब मैं हॉर्स राइडिंग सीख रहा था तब मैंने कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं करा था। वो जगह इतनी ज्यादा बड़ी थी कि मुझे कहीं भी एंड नहीं दिख रहा था। ये कुछ ऐसा है जो आप तब तक फील नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद से उसे नहीं देखोगे। ये बहुत थ्रिल भरा था। जिमिन, शुगा का खाना बनाते वक्त सभी को उसे टेस्ट कराना, आर्यन का सब चीजों को लेकर पूछना। मुझे लगता है कि कैंपिंग सच में बहुत फन भरा था। मुझे टेंट में सोना भी बहुत पसंद आया। हमारा कैंप फायर करना और फिर उसके इर्द गिर्द एक साथ बैठना और बिना सिर पैर की बातें करना। शुगा, पहली बार था जब मैंने राइट साइड स्टीयरिंग व्हील वाली गाड़ी चलाई थी और मेरे ड्राइविंग की वजह से जिमिन को कार सिक हो गया था क्योंकि वो पीछे बैठा था। जिन, मुझे सबसे बुरा इस बात का लगा कि मैं पूरे वक्त एसयूवी में ही बैठा रहा था और कैंप वैन में मैं रेयरली ही बैठ पाया था, पर कैंप वैन में कार सिक बहुत जल्दी हो जाती है। मैं बस थोड़ी ही देर के लिए बैठा था और मुझे कार सिक हो गई थी, तो मुझे उनके लिए भी बहुत बुरा लग रहा है जो उसमें बैठे रहते थे। वी, मुझे सबसे बुरा लगा हमारे ट्रिप की पहली रात। मुझे पता नहीं चला और मैं सो गया था और बाकी लोग काम करते रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा था। जब सुबह उठकर मैंने देखा तो उन्होंने मेरे बिना ही सारी चीज की साफ सफाई कर रखी थी, तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। जे होप, मुझे इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगा कि मैं ज्यादा कुकिंग नहीं कर पाया। मुझे इस चीज में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आर्यन कहते हैं मुझे तो काफी चीजों का बुरा लगा क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मुझे पता ही नहीं था कि उसे कैसे करते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे दूसरी चीजों में हार्डवर्क करना चाहिए, इसीलिए उन्हें साइकिलिंग पे भेजकर मैं काम करने लगा। फिर जिमिन कहते हैं थैंक यू हमारे शो को देखने के लिए। सच कहूँ तो ये कुछ भी बड़ा नहीं है, बस हमारा ट्रैवल करना ही तो है, पर हमारे व्यूअर्स के वजह से ही हम खुश हैं और फन कर पाते हैं। तो हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। हम ऐसे ही अपना बेस्ट देते रहेंगे। फिर वी बताते हैं कि सीजन 1 to 3 के कंपेयर मुझे लगता है कि सीजन 4 से आप बहुत सरप्राइज रहेंगे। इस वेकेशन में मैंने वेट भी गेन करा। प्लीज हमें ऐसे ही लव और सपोर्ट देते रहें। फिर जिन कहते हैं हम इस सीजन में न्यूजीलैंड आए, यहाँ हमने बहुत सुंदर सुंदर चीजें देखी, ये सच में बहुत अच्छा था। शुगा कहते हैं बाकी के सीजन से ये बहुत अलग था। और फिर जंगकुक कहते हैं मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले मैं बहुत सॉरी हूँ फैंस से। इन सब को साइड में रखते हुए मैं कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मैं होप करता हूँ आप इसे देखकर रिलैक्स फील करेंगे। मैं होप करता हूँ कि मैंने यहाँ जो भी फील करा है इसे देखकर आप कम से कम उसका आधा फील कर पाओगे। हमारे जंगकुक यहाँ इमोशनल हो गए थे। वो कहते हैं कि हमारे बारे में सोचने और हमारा केयर करने के लिए आपका थैंक यू। और दोस्तों, ये सीजन यहीं खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपका इस सीजन के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए थैंक यू। इस सीजन ने हमारे मेंबर्स के लिए एक अलग ही मेमोरी क्रिएट करी थी। यहाँ आने के बाद वे लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हुए थे और आने वाले दिनों में काम करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी मिला था। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।